नमस्कार दोस्तों, Приветствую вас. मेरा नाम है ओग्नेव अलेक्सेई, Сетевой экосистемы डीजीयू Forum. इकोसिस्टम का सीईओ। У нас और очередной आज हमारा выпуск वेबिनार о последних बात новостях, में हम बात करने самых वाले важных हैं कुछ न्यूज़ событиям. के बारे Также में। будет включение और Александра अलेक्जेंडर ई भी И हमारे साथ является जुड़ेंगे आज और वो лидером बताएंगे हमें कि всей वेंचर венчурного फंड में фонда. क्या Сейчас चल на रहा है और каждом проекте किस प्रोजेक्ट очень-очень में много всего происходит, किस и चीज़ фонд पे इस समय постоянно काम движется चल रहा вперед. है। और Ключевая सущность सेकेंड второго स्टेज этапа में стратегии, इस समय हमारे डीजीओ который इकोसिस्टम के сейчас डेवलपमेंट में क्या चल रहा है और अगले только साल завершается, जो ख़त्म होने वाला है। такой, तो сказать, ये центральная часть प्रोजेक्ट इस третьего समय этапа, सेंट्रल очень-очень हिस्सा है важная. इस То есть это स्टेज का। очень तो बहुत такой सारे इवेंट्स टीзер, हो रहे हैं और आज एक टीज़र होगा, एक по न्यूज़ очень важным вопросам. डाइजेस्ट होगा जिसमें हम सारी Более चीज़ें всего отделение, я बताएंगे। думаю, будет और через अक्टूबर में ही сентябре или या फिर чуть थोड़ा सा позже, नवंबर तक начале हम ноября एक बड़ा предстоит большой वेबिनार रखेंगे вебинар, लेटेस्ट последнее न्यूज़ के крупнейшее साथ, событие, इम्पोर्टेंट познакомиться с инициаторами रजिस्ट्रेशंस के кампании, साथ, перспективными проектами, возможно, प्रोजेक्ट्स के что साथ сделаем прям प्रेजेंटेशन करेंगे फंड презентацию की фонда, जो которую вот जिस पे Александр и अलेक्जेंडर और команда उनकी टीम काम трудятся कर रहे हैं और будут बहुत ही делать ज़्यादा तेज़ ролики गति для से कर रहे हैं। инвесторов и लिक्विडिटी потенциальных और इन्वेस्टर्स инвестиционных को партнеров. अट्रैक्ट करने के Много लिए всего क्या कर замечательного रहे с हैं वो, различными एसोसिएशन से ассоциациями, रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सारी во चीज़ें всем этом अलेक्जेंडर हमें Александр बताएंगे। आज भी расскажет हल्का सा сегодня. इसके बारे Буквально में буквально там बताएंगे чуть-чуть और позже. बड़े वेबिनार के दौरान तो Вот, सारी соответственно, चीज़ें आपको पता चल отдельном ही специальном जाएगी। вебинаре. मैं याद दिलाना चाहूँगा कि Буквально через आज 14 14 अक्टूबर число है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम इसको Да, 17 вы तारीख को сейчас будете देखेंगे находиться в чатах, और हम отвечайте на вопросы, आपके साथ пишите, отмечайте меня. चैट्स में होंगे, कमेंट्स में होंगे, Так, तो कुछ भी пожалуйста, सवाल होंगे вопросы आपके задавайте, आप образно ज़रूर говоря, पूछिए। हम हमेशा चैट्स में रहते हैं сейчас, वेबिनार के दौरान और во время आपके трансляции. सवाल देने के Вот, लिए सवालों के जवाब देने के लिए через हमेशा несколько तैयार месяцев, रहते हैं। तो буквально कुछ महीनों बाद чуть-чуть, наверное, больше, пройдет पятилетие, да, юбилей 1.5-2 महीने के बाद точнее, 5वीं юбилей सालगिरह है мы डीजीयू прям की और एक्टिवली знаменательно हम इसकी завершаем तैयारी में हैं इस этап, समय। чтобы подойти к और важной дате, потому что 5 лет у нас ताकि हम будет 5 юбилей साल की सालगिरह было о तक том, बहुत какие अच्छे были रिजल्ट्स के изменения, साथ какое पहुँचे влияние люди могли और оказать на венчурном рынке. हम दिखाना चाहते हैं अपनी 5वीं सालगिरह पे कि हमने क्या-क्या किया 5 साल के दौरान। हमने क्या कम्युनिटी बिल्ड की, हमारी वेंचर फंड में क्या चल रहा है, हमारे क्वालिटी लोग जो हमारे साथ हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय। तो सब बहुत चीज़ें हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो वो सारे समाचार जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, रीऑर्गेनाइज़ेशन का, डिविडेंड का, वो सारी चीज़ें हम अच्छे और समझदार रूप में आपको बताएंगे कॉन्फ्रेंस के दौरान जो दिसंबर की शुरुआत में होंगी। और डेट ऑब्वियसली हम आपको पहले ही बता देंगे। 4 दिसंबर है हमारी पहली लीगल फर्म की रजिस्ट्रेशन का और उसी समय हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हमारी इकोसिस्टम का फंक्शनिंग शुरू हुआ। तो 4 से 10 के बीच में लगभग हम कॉन्फ्रेंस रखेंगे। हम बढ़िया सी डेट चूज करेंगे, अच्छा सा एक हफ्ता चूज करेंगे और सब लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे इस बड़े इवेंट को। और सब लोगों को इकोसिस्टम अपनी तरफ से गिफ्ट देगी जो हमारे साथ पहले से हैं या कुछ दिनों से हैं या कुछ सालों से हैं। तो इसलिए रजिस्टर कीजिए, बोनसेस में हिस्सा लीजिए। और मैं अभी वेबिनार की शुरुआत करता हूँ। तो वो जगह जहाँ पे हम हैं, यानी वो समय जिसमें हम हैं अभी, 1.5 महीना है 5वीं सालगिरह तक। बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो आज भी जब मैं वेबिनार की तैयारी कर रहा था तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या बोलूं, किसके बारे में बोलूं, ताकि आप लोगों को समझ आए, उन लोगों को समझ आए जिनसे बहुत पहले से बात कर रहा हूं और उन लोगों से जो अभी नए लोग आए हैं। 20,000 नए लोग हैं डीजी इकोसिस्टम में, सिर्फ इकोसिस्टम में। हम दूसरे प्रोजेक्ट की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। तो जैसे कैपिटलिस्ट में अभी 7 लाख लोग हैं हमारे साथ और हमारी टोटल ऑडियंस अगर हम देखें सोशल मीडिया वगैरह मिला के तो लगभग 35-40 लाख की हमारे पास इस समय ऑडियंस ऑलरेडी है।
तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी आप लोगों को ऐसा क्या बताऊं इस वेबिनार में, ताकि आप लोगों को ये जो जानकारी मिले वो आपके लिए ज़रूरी भी हो और इकोसिस्टम के बारे में भी आप ज़्यादा चीज़ें जान सको। तो जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मैं प्रोजेक्ट्स को डीपली रिसर्च करने लगा। मैंने पोस्ट की ओर देखा, मैंने प्रोजेक्ट्स की ओर देखा, मैंने कैलेंडर देखा अपना, और ऐसे ही यहाँ पे वहाँ पे मैंने देखा हर जगह तो इवेंट पे इवेंट चल रहे हैं। वेंचर फंड में तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, और हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जैसे अपार्टो, आरडब्ल्यूए बैंक, आरडब्ल्यूए मार्केट प्लेस, लॉन्च पैड, कैपिटलिस्ट इत्यादि, ये सब लोग, और एवा में भी इतने सारे समाचार है आप लोगों के लिए। तो इन जनरल देखे तो बहुत चीजें चल रही हैं, और इसको अगर देखे तो मेरे दिमाग में एक थॉट आ रही है कि शायद हमें हमारी जो मीटिंग्स चलती है वेबिनार के तौर पे, इनका फॉर्मेट हमें बदलना होगा। ऑब्वियसली अभी सारी चीज़ों पे फोकस करना है और सारी चीज़ें जल्दी करनी है, इसलिए क्योंकि चाहते हैं कि बड़े से बड़े रिजल्ट हमें मिले, तो और आपके साथ उनको फिर बांटें। तो वो 5 साल में जो हमें कनेक्शन हमने बनाया है, जिसमें हम बार बार मीटिंग करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, तो क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस के साथ हमेशा ऐसा रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास है हमारी कम्युनिटी तो उनके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करूंगा, और वो मोमेंट्स जिन पे मैं पर्सनली फोकस्ड हूँ उस मोमेंट्स के बारे में थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करके बताना। तो जैसे कि मैंने शुरुआत किया, फंड है जो, और अलेक्जेंडर थोड़ी देर बाद आपको एक टीजर देगा, एक समाचार न्यूज़ देगा सबको कि क्या क्या हो रहा है उसमें। और उसके अलावा मेरा माइंड और किस चीज़ पे फोकस्ड है, वो और कुछ चीज़ें हैं। जैसे पहला है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सितंबर में, वो है लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब पैसा है, इसका मतलब रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब है प्रॉफिट का। वो सारी चीज़ें जो पैसों के साथ जुड़ी है वो है लिक्विडिटी। तो शुरुआत से ही, सितंबर से ही हम इस पे काम कर रहे हैं ताकि हमारे पास लिक्विडिटी आती रहे। और पहला इंस्ट्रूमेंट है इंस्टॉलमेंट्स को पे करना। अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन हम कर रहे हैं, और वो लोग जो अभी आ रहे हैं और वो लोग जिनके पास इस समय एक्टिव इंस्टॉलमेंट्स है, हम ऐसा कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द उनको पे कर दे, ताकि हम नहीं चाहते कि इसको हम लंबा खींचे। तो जो 5 साल में हमारा एक्सपीरियंस रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट पहले 6 से 8 महीनों में पे आउट हो जाते हैं तो वो यूजुअली ख़त्म हो जाते हैं। अगर लोग पहले से उसको पे नहीं करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कि उसको पे नहीं ही करेगा इंसान, वो मैक्सिमम हो जाती है। तो अभी हम न्यू ईयर से पहले पूरा अपना फोकस इस चीज़ पे डाल रहे हैं ताकि लोग इंस्टॉलमेंट्स पे करें, और हम उनको क्षमता दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं ताकि वो लोग इसको पे करें। और अभी से ही हम किसी बड़े चीज़ पे काम कर रहे हैं, और सितंबर से ही अलग अलग स्नैपशॉट्स हो रहे हैं। अपार्टो का स्नैपशॉट है, बोनस सेंटर में भी आपके पास बोनसेस हैं जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग कुछ पेमेंट करते हैं तो आपको बोनसेस मिलते हैं, और अगर आप 2-3 पेमेंट करते तो और बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलता है। तो वो सब लोग जो जिनके पास ऐसा मौका है, इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और आपको बड़े बड़े बोनसेस मिलेंगे। तो आप इसके साथ आप टास्क्स कीजिए। और हमारा दूसरा ड्रॉप एक्स भी आ चुका है। ये वो चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो चुकी है, ड्रॉप एक्स, और बहुत लोगों को बहुत लोगों के लिए कुछ शेयर्स खरीदना इस समय नामुमकिन है, लेकिन ड्रॉप एक्स के थ्रू आप लोग कुछ
प्राइजेस आप ले सकते हैं हमारे पार्टनर्स की तरफ से भी और हमारे प्रोजेक्ट्स की तरफ से भी प्राइजेस आपके पास हो रहे हैं और पिछली बार से कई गुना ज़्यादा बढ़िया प्राइसेस होंगे इस बार और हमारी सालगिरह तक ये ड्रॉप एक्स चलेगा तो और भी एक्टिविटीज़ हम डालते रहेंगे क्योंकि आप जब भी इसमें कुछ भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे आपको कहीं पे कुछ सब्सक्राइब करना है कहीं पे आपको कहीं जाना है तो ये एक्टिविटी आपके लिए बड़ी चीज नहीं है लेकिन कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज है और आपको बदले में गिफ्ट मिलते हैं तो इसके अलावा हमारे पास और भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट आने वाले हैं जैसे कुछ डिजिटल एसेट्स होंगे टोकन होंगे एनएफटीज होंगे डिस्काउंट्स होंगे शायद हम कुछ और गिव अवे भी करें इससे भी कुछ बड़ा जैसे कोई फोन वगैरह लैपटॉप वगैरह हमारे बर्थडे पे और कुछ बड़ा कर सके तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है चीज तो आप लाइक कीजिए हमारी लाइव स्ट्रीम को और हमें बताइए कि आपको क्या गिफ्ट में प्राप्त करने में मजा आएगा तो बढ़िया बढ़िया चीजें बताइए बड़ी चीजें मत बताइए जैसे गाड़ी वाड़ी बताएंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी और घर बताओगे तो ये चीजें तो हम नहीं गिव अवे करेंगे क्योंकि ये वो चीजें नहीं है जिससे हमें लोगों को बुलाना है लेकिन हाँ अगर कुछ बढ़िया चीजें डालोगे तो बिल्कुल हम उनको ऐड करेंगे तो ड्रॉप एक्स के बारे में मैंने बता दिया अब लिक्विडिटी की बात करते हैं लिक्विडिटी वो चीज है जिन पे हम फोकस कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट और ऑब्वियसली हमारे जब सेल्स खत्म हुए शेयर्स के तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी हमें कि हम ये चीज़ करें तो इफेक्टिवली हम उन इंस्ट्रूमेंट्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे पास है और हम चाहते हैं कि वो जो आपके पास इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी मदद से हमारा इकोसिस्टम 2025 के अंत तक रह सके और हम और इससे ये होगा कि हमारे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट्स इतना प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करेंगे हम पहले एग्जिट्स देखना शुरू करेंगे वेंचर फंड में से और ये एग्जिट विद प्रॉफिट नहीं है मेरा कहने का मतलब प्रॉफिट के साथ है ये एग्जिट तो इसलिए 2025 तक लास्ट इंस्टॉलमेंट्स हैं जो पे आउट होना जरूरी है क्योंकि उसके बाद पैसा दूसरी जगह से आएगा तो अगर आप वेबिनार देख रहे हैं तो हम रिस्क भी देख रहे हैं मैंने बताया था पहले भी सबको वो याद है रिस्क वो पीरियड जब मार्केट नीचे डूब रहा था तो अगर इस मार्केट में हम पैसों के साथ आए तो हमारे पास लिक्विडिटी होगी तो इकोसिस्टम आगे बढ़ सकेगा इसलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं और सारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करे और जैसे अपार्टो है अपार्टो का बिजनेस मॉडल बहुत ही आसान है लॉन्च पैड का बिजनेस मॉडल बहुत ही आसान और समझदार है उसमें रिस्क भी बहुत कम है इसके बारे में अलेक्जेंडर हमें बताएंगे और उसके बाद अलग वेबिनार आइदार के साथ भी करेंगे जहाँ पे वो लॉन्च पैड के बारे में बताएंगे और क्योंकि लॉन्च पैड जो है अभी बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है इस समय और अगर हम अपार्टो की ओर भी देखें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है हम देख रहे हैं कितना पोटेंशियल है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें मार्केट में काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हमें क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है रियल एस्टेट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो वहाँ पे धीरे धीरे करके हम बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा लोग हमें बता रहे हैं कि हमें टोकनाइज करना सिखाओ और हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट आप पे डालें और हम वेबिनार अगर आपने वेबिनार देखा है मॉस्को में जब हम गए थे कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा थे और अगर हम पहले की ट्रेंड देखें तो पहले ऐसा नहीं था अपार्टो की मदद से ये चीज़ बढ़ रही है और हमारी एक्सपर्टीज की मदद से हम ये लोगों को इस चीज़ में लोगों की मदद कर सकते हैं और हम इंडोनेशिया में बड़े
बड़े उसमें भी गए थे कॉन्फ्रेंस में, और आपको पता है कि एतजी इंडोनेशिया जिनके साथ हम वहाँ थे वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बाली के, तो ये हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बाली में बहुत महंगी प्रॉपर्टीज है इस समय और उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, और वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन भी है। वहाँ पे लीगली भी सारी चीज़ें पॉसिबल है और वहाँ पे सारी चीज़ें चेक भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्ट हमें मिलने का मौका मिलता है और अच्छे लक्ष्य भी हम उससे अचीव कर सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स थे और उनके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हमारा एक ऐसा यूनिट है $85,000 का जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसमें जो है अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3-4 महीने की और 1 साल की जो है वो 23 से ज्यादा % आपको मिलेंगे 3 से 4 महीने में। तो ये बहुत ही बड़े नंबर्स है खासकर रियल एस्टेट मार्केट के लिए। तो इसी के लिए हमने यही चीज चूज करी, यूरोप में नहीं लेकिन बाली में, और लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। अभी अपार्टो बढ़िया बढ़िया केसेस बना रहे हैं, बढ़िया बिजनेस मॉडल्स बना रहे हैं, की पार्टनरशिप्स जनरेट कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस के साथ वो इस मार्केट में आ सके। इसलिए टीम सभी फोकस्ड है इफेक्टिव बिजनेस मॉडल की खोज में, और जो प्रॉफिट जनरेट कर सके और शुरुआत से ही अपने आप ये चीजें पैसे कमाना स्टार्ट करेगी और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेगी। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं इकोसिस्टम में। वहाँ पे सेल्फ मेड प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जो बस अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, और वैसे प्रोजेक्ट्स भी है जिसमें हम फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखा होगा कि मई में हमारे प्रोजेक्ट्स 220% बने कमर्शियली बढ़िया प्रोजेक्ट्स, तो अभी साल के अंत तक अगर हम गिने तो और ज्यादा बढ़ेंगे। तो हम अभी अमाउंट पे इतने नहीं देख रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम पोटेंशियली बढ़िया सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं और उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो इस समय इकोसिस्टम में हैं, वो क्यों है आपके लिए, आपको क्या होता है इससे? हर प्रोजेक्ट जब प्रॉफिट लाता है, जरूरी नहीं है वो हमने प्रोजेक्ट बेचा या उसमें प्रॉफिट आ रहा है, वो सारी चीजें इकोसिस्टम के डिविडेंड्स हैं वो, और वो सारी चीजें आपको मिलेंगे क्योंकि आप आपके पास डिविडेंड्स मिलेंगे आपको, तो आपका पैसा जनरेट होगा। हमने 6 बार ऑलरेडी डिविडेंड्स दिए हैं, इस साल हमने नहीं दिए क्योंकि इस साल में हमें बहुत ज़रूरत थी पैसों की, लेकिन अभी हम उस पोजीशन में आ रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अगले साल हम इसको रीलॉन्च करेंगे और हमारे पास प्रॉफिट आएगा जिससे हम डिविडेंड्स आपको पे कर सकेंगे। तो अगर हम सारी चीज़ें सही करेंगे तो 2025 साल की दूसरी हाफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिविडेंड्स हम ऐसे पे करेंगे जिससे आपको वाव इफेक्ट होगा, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड है कि डिविडेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए हम अभी कॉन्सेंट्रेटेड है ताकि डिविडेंड्स हमारे शेयर से इतने आए ताकि उससे आप पैसे कमा सको और वो ज़्यादा हो परसेंटेजेस के थ्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और डॉलर्स भी जो आपको मिले। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको लिक्विडिटी देती है। इसलिए आने वाले कुछ समय में बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला 20,000 से ज़्यादा नए लोग आए हैं और बहुत सारे सवाल है जो हमेशा से पूछते हैं। इसलिए हम बहुत सारे पोस्ट निकालेंगे कि
क्या रिस्क है, क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या चीज़ चल रही है और क्या हो रहा है। तो अभी ये सारी चीज़ों के बारे में हम पोस्ट डालेंगे, इसलिए आप जो है इसको ज़रूर पढ़िए ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट में हो और आपको पता रहे कि हम कैसे अपनी ऑडियंस के साथ बात करते हैं। ऑब्वियसली कुछ वेबिनार्स भी होंगे, कुछ रिव्यू भी होंगे, लेकिन एक वेबिनार को देख के या 2-3 पोस्ट, अगर आप 2-3 पोस्ट को ना पढ़े तो ऐसा ना हो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चले, इकोसिस्टम के बारे में नहीं। आप हम इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको पोस्ट भी पढ़ने होंगे, वेबिनार भी देखने होंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूँ, पहला मैंने जैसे बोला कि हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी और कंपनी कंपनी स्टेबली आगे बढ़े और कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो अगले साल के दौरान। और दूसरा टारगेट ये है वो हमारी ऑडियंस है। जैसा कि मैंने बोला अभी हमारे लगभग 3.5 मिलियन यानी 35 लाख लोग हैं सोशल मीडिया में और सारे प्रोजेक्ट में मिला के, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। और डीजीयू की अगर बात करें तो अभी बहुत ही आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी टेलीग्राम एप्लीकेशन बहुत डेवलप हो रहा है और हम देख रहे हैं कि हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। चैट्स में हम सारी चीज़ें लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं जैसे आता हूँ चैट में, मैं देखता हूँ कुछ डायलॉग्स और कहीं कहीं डायलॉग्स चलते हैं, मैं चाहता हूँ उनमें घुस जाऊं, उनमें कुछ बात करूं, लेकिन हमेशा बात ऐसे घुसना ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे पोस्ट आते हैं इस टॉपिक पे, वेबिनार्स होते हैं, तो उन पे फोकस करो, उनमें सारे सवालों के जवाब होते हैं और आप वहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि दो चीज़ों पे कंसंट्रेट हम कर रहे हैं। वो ये है कि हमारी ऑडियंस बढ़े और अभी से हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, अभी से हम देख रहे हैं कि कितना बढ़ाव है लिक्विडिटी में। और सारे प्रोजेक्ट्स अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। अपार्टो के सेल्स में आप हिस्सा लीजिए। और मैंने बोला था कि मैं इसके बारे में और बात करूं। डिविडेंड्स पे हुए 4 महीनों के टोकनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स का, जो हमने बेचा था 4 महीने पहले, पहला ऑब्जेक्ट। कुछ कुछ लोगों ने $1000 भी प्राप्त किए 4 महीनों के। और अगर मैं बात करूं कि मैं 4 महीनों में यहाँ का रेंटल प्रॉफिट है 12% है और 8,000 रेंटल प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है और आप देख सकते हैं कि लिक्विड सेकेंडरी मार्केट भी है इसमें, कि लोग जिसके पास टोकन्स हैं वो या तो सेल्स में जिसको मिला है वो लोग डिविडेंड्स प्राप्त कर रहे हैं इस समय और उनको मज़ा आ गया इस चीज़ से। तो ये बहुत ही बड़ा गर्व का मोमेंट है। $8,000 इस समय पे आउट हो रहे हैं क्योंकि कोई और इस प्रॉपर्टी को रेंट में ले रहा है, जो आपने बहुत पहले टोकनाइज फॉर्मेट में खरीदा। तो आप देखिए, अगर आप के पास ये पूरा ऑब्जेक्ट होता तो आपको 4 महीने में $8,000 मिलते। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, आपको बस ऐसी इन्वेस्टमेंट करके इसमें से ऐसे प्रॉफिट लेना। तो ऐसी चीज़ों की, ऐसे दृश्य से अगर हम सारे प्रोजेक्ट्स देखें तो यहाँ पे मुझे ये मिला, वहाँ पे मुझे वो मिला, तो आप बहुत सारे अलग अलग सोर्स ऑफ पैसिव इनकम देख सकोगे। और मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जितना ज़्यादा ये आपके पास सोर्सेज होंगे, उतने ज़्यादा आपके डिविडेंड्स होंगे और उतना ज़्यादा आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। तो जो डीजीयू आपको प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है, तो ये सिर्फ एक हिस्सा है जो डीजीयू आप अपने को इन्वेस्टर्स को फाउंडर्स को प्रपोज करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम, वो सारी चीज़ें जो हम इंसान को देख सकते हैं, वो अब हज़ारों डॉलर में महीने में हम देख सकते हैं। और अगर हम बोनसेस देखें, अगर हम स्नैपशॉट्स, डिविडेंड्स, अलग अलग बोनसेस देखें, ड्रॉपएक्स को मिला के, ये सारी चीज़ें अगर देखें, तो हमने अभी तक लोगों को 17 लाख
और $60,000 ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और ये सिर्फ उसकी मदद से है जो आपकी वो ग्रोथ की वजह से जो आपकी मदद से हमारी हो पाई है। 4 लाख तो डिविडेंड्स ही दिए हैं हमने। तो आप देख सकते हैं कि इतने पैसे हम दे चुके हैं 5 साल के अंदर अंदर, और हमने इस साल तो डिविडेंड्स भी नहीं दिए थे। तो आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंसल्टिंग कर रहे हैं। इसकी और क्या कहना चाहता हूँ, हम अभी रिऑर्गेनाइजेशन की कंसल्टेंसी कर रहे हैं। हम चूज कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको लीगली रजिस्टर करें ताकि हमें मैक्सिमम फायदा हो, और वो सारी चीजें जो हमें चाहिए एक कंपनी से, ताकि आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, और काफी आसान चीज बने, और सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली भी हो ताकि हमें इधर उधर जाना ना पड़े, ताकि हम सारी चीजें एक जगह बैठ के कर सके। कैसे ये सारी चीजें की जा सकती है उस पे हम फोकस कर रहे हैं। ऑप्शंस अलग अलग है हमारे पास, कहीं ना कहीं कहीं पे ये समय ज्यादा लगता है, कहीं पैसा ज्यादा लग रहा है। तो हम चूज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कैसे पैरामीटर्स हम चूज करें ताकि ये बेस्ट कंपनी बन सके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अलग अलग लॉयर से बात करता हूँ मैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, वहाँ पे हम स्नैपशॉट्स में अगर करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, ऐसे ये वाले अगर आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो मैं ये क्यों क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप बड़ा देखो। वो सारी चीजें जो इकोसिस्टम इस समय दे रही है आप लोगों को, उसको देखिए। अभी अलेक्जेंडर ई को मौका देते हैं बोलने का, वो वेंचर फंड के बारे में बोलेंगे, सेकंड स्टेज के बारे में बताएंगे, और वेंचर फाइनेंसिंग के बारे में हमें बताएंगे, और सीरियस वर्ल्ड में, और हमें मौका देते हैं उन डील्स का मौका देते हैं जिसमें कोई लोग नहीं जा सकते और हम कर सकते हैं वेंचर फंड की मदद से। और ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, ये सही अप्रोच की मदद से। अलेक्जेंडर ई, आप बताइए हमें कि क्या चल रहा है इस समय वेंचर फंड। नमस्कार प्रिय दोस्तों, ये अलेक्जेंडर है, वेबवाइज कैपिटल फंड का सीईओ। बहुत समय हो गया मुझे लाइव आए हुए, और चलिए थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि क्या क्या काम हमने किया है और अभी क्या चीज़ें चल रही है, और थोड़ा डीपली हम वेंचर फंड के बारे में और लॉन्च पैड के बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम एक वेबिनार करेंगे पूरा वेंचर फंड पे। तो अगस्त के अंत से हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था कॉइन फेस्ट में, जो इंडोनेशिया में हुआ था। सितंबर में हमारा बूट कैंप था जहाँ पे 13 प्रोजेक्ट थे, 13 स्टार्टअप्स थे, और बहुत ही ताकतवर स्टार्टअप्स थे जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं अलग अलग वेंचर फंड से, जिनके पास ऑलरेडी प्रॉफिट है। और 1 महीने तक हम विला में रहते थे, और वहाँ पे मेंटर्स थे, बाइनेंस से थे, गेट आईओ से थे, सोलाना फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, और पूरी टीम थी उनकी, और अलग अलग मार्केट मेकर्स इत्यादि थे। तो यहाँ पे मेंटर्स हमारे प्रोजेक्ट्स को गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करते थे, अलग अलग स्ट्रेटेजी, ताकि मार्केट में वो आ सके और डेवलप करे। तो वहाँ पे बूट कैंप के बाद हमने इन्वेस्ट किया, हम वहाँ पे मेंटर्स थे, हम स्पॉन्सर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, और बहुत ही अच्छे से हमने बहुत ही अच्छी जानकारी बनाई सोलाना फाउंडेशन के साथ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ, मार्केट मेकर्स के साथ, और एक प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट भी किया था, और बहुत ही जल्द आप उसके बारे में जानोगे। ये रियल वर्ल्ड एसेट सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट 3 साल से ऑलरेडी है, और हमने डिसीजन लिया कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और लॉन्च पैड में भी बहुत ही जल्द वो आने वाला है। वहाँ पे हम लॉन्च पैड की तरह थे और फंड की तरह थे,
तो आने वाले समय हम निगोशिएशंस कर रहे हैं ताकि हम इस बूट कैंप की जो वीडियोस है वो अमेज़ॉन प्राइम आए, जहाँ पे करोड़ों ऑडियंस है और वहाँ पे इतने ही व्यूज़ भी होंगे। इसके बाद सितंबर में सिंगापुर में टोकन 2049 में हमने हिस्सा लिया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोज है दुनिया में इस समय। हमने वहाँ पे हिस्सा लिया और वहाँ पे हमारे स्टैंड नहीं थे, हमारे इवेंट्स नहीं थे, लेकिन हमने बहुत सारे इवेंट्स में हिस्सा लिया और ऑलरेडी बहुत सारे ही जानकार लोग हैं वहाँ पे हमारे। हम वहाँ पे एवा और लॉन्च पैड एंटी पैड को हमने प्रेजेंट किया और एवा का तो आने वाले समय में बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आने वाले हैं, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था सब लोगों का। फंड में भी हमने अलग अलग फंड्स के साथ बात की थी, जैसे एम्बर ग्रुप। ये कंपनी है जो ऑलरेडी जिनके 5 फील्ड है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट मेकर्स है वर्ल्ड में और उनका वेंचर साइड भी है, एसेट मैनेजमेंट भी है, डिजिटल बैंकिंग भी है और उनके साथ हम प्रोजेक्ट्स शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमने बात की थी अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर बन सकते हैं, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है फंड ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत खासकर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और हमने माइनिंग पूल के साथ भी बात किया था चाइना से, और वो खुद भी इन्वेस्ट उन्होंने किया था अलग अलग प्रोजेक्ट्स में और वो काफ़ी अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो उन्होंने हमारी स्ट्रेटजी सुनी और उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने सुना कि किन फंड्स के साथ हम काम कर रहे हैं, किन फंड्स के साथ हम काम करने वाले हैं, और अभी हम इनके साथ नेगोशिएशन प्रोसेस में हैं। इसके अलावा अभी हमारा पैकेजिंग प्रोसेस ख़त्म होने वाला है और हमारा फंड बहुत ही सीरियस रूप में आने वाला है मार्केट में। अभी हम बात कर रहे हैं पेंटेरा कैपिटल, गैलेक्सी डिजिटल, इलेक्ट्रिक कैपिटल, मल्टीकॉइन इत्यादि के साथ। और कुछ साल पहले हम सिर्फ सपनों में हमने देखा था कि ऐसा होगा और इनके साथ हमारी जान पहचान होगी, और अभी हम इनके साथ बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम उनके इन्वेस्टर बनेंगे। और वो सब लोगों को इन्वेस्टर के रूप में नहीं लेते। जैसे गैलेक्सी डिजिटल, ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जिन्होंने टेंडर जीता ताकि वो एक फॉरेक्स के एसेट्स बेच सके, FTX और एलेमेडा रिसर्च। तो हम अभी सोलाना खरीद सकते 60% डिस्काउंट के साथ। हाँ, ऑब्वियसली ये लॉक टोकन्स होंगे, लेकिन फैक्ट जो होगा कि हमारे पास एक्सेस है इन डील्स का, और अभी हम बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं और हम इन्वेस्टर बन रहे हैं काफ़ी टॉप प्लेयर्स का। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इन्वेस्टर्स बनने का मौका दे रहे हैं टॉप वेंचर फंड्स का, क्रिप्टो वर्ल्ड में एटलीस्ट। और अभी हम अलग अलग ब्लॉकचेन एसोसिएशंस में भी एंट्री ले रहे हैं, जैसे ब्लॉकचेन एसोसिएशन वियतनाम का, एशिया ब्लॉकचेन एसोसिएशन का, मिडल ईस्ट ब्लॉकचेन एसोसिएशन का, एमिरेट्स में हम अपना ब्लॉकचेन एसोसिएशन खोलने की सोच रहे हैं साइफर कैपिटल के साथ। ये एक दुबई का फंड है और आने वाले बहुत ही जल्द समय में हम रजिस्टर करने वाले हैं हमारे फंड को, और हम ये चीज़ USA में करेंगे। हम ऑलरेडी इन्वेस्टर फंड्स के साथ काम हमने स्टार्ट किया है। पहले इन्वेस्टर्स भी आ चुके हैं $1 लाख के चेक के साथ, और नवंबर के अंत से हम ऑलरेडी लोगों को डील्स देना शुरू करेंगे, ना कि सिर्फ बात करेंगे, और मैसिवली मार्केट में आने वाले हैं। हमारे फंड के पास 100 इन्वेस्टर से ज़्यादा नहीं होंगे और हमने बहुत ही सीरियस काम किया है इस फील्ड में। हम फंड ऑफ फंड्स के तौर प्रेजेंट होने वाले हैं और हम इन्वेस्टर्स बन रहे हैं बड़े बड़े फंड्स का मार्केट में। ये पहला हिस्सा है स्ट्रेटजी का, और जो दूसरा हिस्सा है हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है वेंचर बिल्डर्स हम और एक्सेलरेटर्स। यानी हम कह सकते हैं कि जो एवा है वो वेंचर बिल्डर है और एक्सेलरेटर है। अभी लॉन्च पैड भी आ गया है और
और भी आएंगे ज़रूर। हम अभी अलग अलग ब्लॉकचेन एसोसिएशंस में जा रहे हैं और इस ऑब्वियसली हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे वेंचर फील्ड्स की बात होती है और हम बहुत ही बड़ी जगह ले रहे हैं इस समय वर्ल्ड मार्केट में। जैसे बैंकॉक में इथीरियम की तरफ से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी डेफकॉन नाम की, और वहाँ पे भी हम अपने पर्सनल इवेंट्स करेंगे टॉप फंड्स के साथ, और इस तरीके से हमारा फंड बढ़ता जाएगा और हमें बढ़िया बढ़िया डील्स का एक्सेस मिलता रहेगा। अभी से हम डील्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी हम इन्वेस्टर्स के साथ बात करने के अलावा, जैसे पंटेरा कैपिटल, हम इसके अलावा ये भी कर रहे हैं कि हमें एक्सेस मिल रहा है उन डील्स का जिन डील्स में वो जाते हैं, और एज अ रूल वो यूजुअली बेस्ट डील्स मिलते हैं उनको, उनके पास बढ़िया बढ़िया एनालिटिक्स है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन इत्यादि है। तो ये सब न्यूज़ है। लॉन्च पैड में भी बहुत ही ज़्यादा नई अपडेट्स आने वाले हैं, रिब्रांडिंग हो चुका है और हम रिएक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों का जो मार्केट में हो रही है, और बहुत सारे टेलीग्राम ऐप्स आ रहे हैं जैसे हैमस्टर कॉम्बैट, नॉट कॉइन इत्यादि, और इससे मार्केट चेंज हुआ है। सारे प्रोजेक्ट अभी ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे हैं, एवा के पास है, लॉन्च पैड के पास है, और हम भी ये चीज़ करेंगे। हमने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया है जो हमने सिंगापुर में प्रेजेंट भी किया था, और ऑलरेडी पहले 3 प्रोजेक्ट है जो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और इसलिए एक्टिवली कैपिटलिस्ट में, लॉन्च पैड में हिस्सा लीजिए, न्यूज़ देखिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। हमारा एक यूनिक ऑफर आने वाला है मार्केट के लिए नवंबर में, और यही सब चीज़ थी न्यूज़ से रिलेटेड। अलग वेबिनार में हम डिटेल्स में मेरे ख्याल से इस चीज़ की बात करेंगे। अभी तो मैंने मोटा मोटा सारी चीज़ें आपको बता दी है, और ऑब्वियसली ऐसे वर्ल्ड जायंट्स के साथ जो वेंचर इंडस्ट्री जो क्रिप्टो करेंसी की है उनके साथ बात करने से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, और हमें बेहतर तरीके से समझ हो जाती है कि उनके प्रोसेसेस कैसे होते हैं, बेस्ट कंपनीज कैसे करती है, और ये चीज़ें हम यहाँ अपने जगह भी इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि हम अभी फंड बना रहे हैं बहुत ही सीरियस इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत हमें भी, इन्वेस्टर्स को भी और फंड्स को भी ये प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और वो कोलैबोरेट करते हैं हमारे साथ, और हमारे इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स बनाना चाहते हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और एक्टिवली हम इस चीज़ पे और काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलेक्जेंडर का। जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप उनसे कुछ भी सुनते हैं, नए वर्ड सुनाई देते हैं आपको, तो आप उनको ज़रूर लिखिए और उनको गूगल कीजिए, हमसे पूछिए, क्योंकि अलेक्जेंडर और वेंचर टीम ये वो लोग हैं जो फ्रंट पे हैं इस समय। क्योंकि वेंचर फंड ये वो है जो भविष्य बनाते हैं। अगर अभी फंड, अगर हम अपनी भी बात ना करें, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करती है, यानी 5 से 10 साल बाद हम उस चीज का उपयोग करेंगे। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है काम करने का। भी जो भी चीज अलेक्जेंडर आपको कह रहे हैं, वो सारी चीजें जो आप मुझसे भी सुन सकते हैं, ये वो चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। या तो आप उसका को ओनर बन सकते हैं डीजीओ इकोसिस्टम के शेयर्स के थ्रू, बोनस सेंटर में जाके कुछ आपको चीज़ें करनी है और उससे इकोसिस्टम का फ़ायदा होगा। तो ड्रॉपएक्स में हिस्सा लिया, या फिर आपने शेयर्स खरीदे, कुछ और किया, ऐसे भी कर सकते हैं। और थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान सकते हैं, क्या पता आपको कोई नया प्रोफेशन पाने का मौका मिले। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में रफ्तारें इतनी तेज चल गई है ना कि पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है 10-10 साल, 20-20 साल। और आपको सही तरीके से पढ़ने का तरीका होना चाहिए आपका, और प्रोफेशंस बदलना ज़रूरी है, क्योंकि हाईटेक एक ऐसा फील्ड है जिसकी मदद से
आपको एडेप्टेशन का मौका मिलता है और आपको बदलाव देखने का मौका मिलता है बार बार। तो अगर आपको बढ़िया स्पेशलिस्ट बनना है, एक अमीर इंसान बनना है, तो आपको टेक्नोलॉजी का सही ढंग से यूज करना है और तब आप बिल्कुल इसमें सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो अगर आपको कुछ नया सुनाई देता है तो इसको देखिए, पढ़िए, सुनिए, क्योंकि 2-3 साल बाद ये चीज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अलेक्जेंडर का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे स्पीच के लिए। और अब हम इंतजार कर रहे हैं अगले बड़े वेबिनार का। शायद हम साथ में भी इसमें हिस्सा लें और या तो कोई और तरीके से इसमें हिस्सा ले सके। तो 5वीं सालगिरह का इंतजार कर रहे हैं। और यूजुअली ये एक ऐसे फॉर्म में होता है कि 15 स्नैपशॉट्स की मदद से हम इसको तैयार करते हैं। तो 15 अक्टूबर से हम अगला स्नैपशॉट लॉन्च कर रहे हैं। आपको लॉन्च पैड के शेयर्स मिल सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। गिफ्ट प्राप्त करके गिफ्ट में कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। और आपको अगर इंस्टॉलमेंट चाहिए तो $100 से शुरू होगा, आपके दूसरे इंस्टॉलमेंट नहीं होने चाहिए। और वो सब लोग हमने कुछ समय पहले हमने एक और ऑप्शन डाला है, आप बोनस सेंटर में $50 का RWA प्रोजेक्ट का पैकेज खरीद सकते हैं और उसके साथ स्नैपशॉट में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो आप पैकेज भी खरीद सकते हैं और या तो आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, तो जैसा आपको करना हो। तो ऑब्वियसली RWA प्रोजेक्ट का टॉपिक बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है इस समय। और हम बहुत ही जल्द कुछ नए नए एक्टिविटीज़ डालने वाले हैं RWA बैंक से भी, RWA मार्केट प्लेस से भी रिलेटेड। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये शायद या तो जन्मदिन पे होगा या तो उसके थोड़ी सी देर बाद होगा, क्योंकि अभी रोड मैप बन रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, अपार्टो हमने लॉन्च किया था, RWA मार्केट प्लेस का हिस्सा है वो। इसके अलावा हमने डिपॉजिट्स डाले, वो RWA बैंक का हिस्सा है। वहाँ पे कार्ड्स, वॉलेट्स, ये सारी चीज़ें RWA बैंक में आएंगी, इकोसिस्टम में आएंगी। और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि बहुत दो बढ़िया बढ़िया इकोसिस्टम लॉन्च हो रहे हैं जिनके बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है। और वो रास्ता जो हमने इनके लिए चूज किया है वो बिल्कुल सही है और इकोलॉजिकल है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में कुछ प्रोजेक्ट्स चाहिए इन दोनों में से, तो आप पैकेज खरीदिए $10 का, $5 का। और ड्रॉपिक्स के अंदर भी आपको बोनस सेंटर में ये चीज आपको मिल सकती है। तो अभी इस वेबिनार का तो अंत होने वाला है। मुझे लगता है कि लगभग 2 हफ्ते बाद, जैसा कि मैंने बोला था, एक और बड़ा वेबिनार करेंगे जहाँ पे हम बहुत ही डीपली सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और कंटिन्यू कर रहे हैं 5वीं सालगिरह की ओर हम जा रहे हैं इस समय। और एक मौका है डीजी इकोसिस्टम के फोरम पे आने का, जो वियतनाम में होगा इस साल में। पिछले साल नोवोसिबिर्स्क में था, लेकिन ठंड की वजह से नहीं जा पाएंगे हम वहाँ पे। और सबको मज़ा तो आया था नोवोसिबिर्स्क में, लेकिन जो ठंड थी यहाँ पे वो सबके लिए नहीं थे। मतलब सब लोगों को मज़ा नहीं आया था इसमें। इसलिए उन देशों में जहाँ पे हम एक्टिवली है, जैसे हम इंडिया में भी थे, इंडोनेशिया में थे, रशिया में भी थे, तो अभी ये इवेंट हम 5वीं सालगिरह वियतनाम में बनाएंगे। इसलिए सबको हम इनवाइट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिसको आना है वो प्रोमो के थ्रू आ सकते हैं जो हमारे डिपॉजिट में है। आपको पता है कि उसको आप लोगों में बांट सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल कैंपेन भी निकला है और ये एक्टिविटी भी आपको मिली है। और फोरम में आने का मौका है जो नवंबर के अंत में होगा, 20-22 नवंबर को। वहीं पे हम 5वीं सालगिरह भी बताएंगे। और कुछ कंटेंट जो हमारे इंटरनेशनल लीडर्स के लिए चाहिए वो 5वीं सालगिरह से रिलेटेड होगा। तो और 5वीं सालगिरह के लिए ही हम सरप्राइजेस भी रखेंगे आपके लिए बहुत सारे।
तो इस समय के दौरान 5 से 10 तारीख तक आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम, और जो एक्टिवली हमारी तरफ देख रहे हैं उनको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो वेबिनार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके कुछ भी सवाल है इस लाइव स्ट्रीम के नीचे आप लिखिए, चैट्स में लिखिए, लाइक्स कीजिए और रिपोस्ट कीजिए। ये हमेशा हमारे आइडियाज़ को प्रमोट करने में मदद करता है और दुनिया को टेक्नोलॉजिकल बनाने में मदद करता है। और हम वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को लोगों की मदद करने में मदद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए। अलविदा।